जी अमर है अमर है शहीद राजकुमार अमर है शहीद राजकुमार थापा जी अमर है शहीद राजकुमार थापा जी अमर है शहीद राजकुमार शरीफ थापा जी अमर है शहीद राजकुमार अमर है शहीद राजकुमार थापा जी अमर है शहीद राजकुमार थापा जी शहीद राजकुमार थापा जी अमर है शहीद राजकुमार थापा जी अमर है शहीद राजकुमार थापा जी अमर है ये साइड छोड़ो सर ये साइड अमर है अमर है आगे बराबर कर चौधरी जी और अभी भी आप सी शर्मा ये देखिए यहाँ पर श्रद्धांजलि जो है वो दी जा रही है महात्मा बड़ी को हम आपके साथ मीडिया की ये कवरेज में बस करो थोड़ा साइड होगा आपके दर्शन करने बाद में भी करवाएंगे, अभी पहले ये करेंगे श्रद्धांजलि। हम तो इधर भी पहुंच गए ना, लगा लो 15 मिनट में हो जाएगा। हाँ ठीक है सर, कोई चिंता नहीं, तो आइए कोई प्रॉब्लम।
बाईस अप्रैल के हमारे भारतीय मासूम नागरिकों की हत्या की एक प्रतिक्रिया 6 और 7 मई की रात्रि को भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना ने, भारतीय नेवल फोर्स ने अपने शौर्य और वीरता का एक हल्का सा प्रस्तुतिकरण दिखाया, जिससे पूरा पाकिस्तान दहल गया, कांप उठा। और ये एक्सपेक्टेड था। जिस प्रकार से उड़ी हमले के बाद, जिस प्रकार से पुलवामा हमले के बाद, और ठीक उसी प्रकार से पहलगाम हमले के बाद भारतीय सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति ने, भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जवाब दिया। ये एक बहुत बड़ी सफलता है, अचीवमेंट है। लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान ने हमारे सिविलियन एरिया को निशाना बनाया, हालांकि पूरी देश दुनिया जानती है, उसका भी एक मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया। 8 से 10 इनके एयरबेस तबाह किए, और जितने भी मिलिट्री या एयर डिफेंस के इतने अपरेटस इनके थे, सबको तबाह किया। पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया और चीखता चिल्लाता हुआ अन्य देशों के पास गया। और कल एक अंडरस्टैंडिंग के तहत भारत सरकार ने इस ऑपरेशन सिंदूर को होल्ड किया है। यदि फिर पाकिस्तान ने दुस्साहस किया तो वो अपनी प्रहारक शक्ति ही खो बैठेगा, ये उसे पता है। लेकिन इस सारे में हमने एक डेडिकेटेड सीनियर ऑफिसर को खोया है, राजकुमार थापा जी, जिनके संस्कार में अभी हम यहाँ पे खड़े हैं। हमें बहुत दुख है, हमने एक डेडिकेटेड ऑफिसर को खोया है, जो अपने कर्तव्य का पालन करते करते एक वीर गति को प्राप्त हुए हैं। हम इन्हीं के संस्कार में अभी यहाँ पे आए हुए हैं। शहीद हो गए कल सुबह जब फायरिंग में। और ये 2 दिन मुझे इसलिए पर्सनली ज़्यादा इसलिए हुआ क्योंकि ये 2 दिन वहाँ जब मैं किता पीर पंचाल के दौरे पे था, ये मेरे साथ थे और परसों लंच भी मेरे साथ किया। एक बड़ा नेक इंसान और एक बड़े ऑनेस्ट ऑफिसर, और इन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। ये शहीद हुए हैं क्योंकि जंग था, जंग में ये इनकी शहादत हुई है। और फैमिली से मैं कल भी इनके घर पे मैं गया था, इनके परिवार से मिला था। अब हम अफसोस ही कर सकते हैं, जो कमी परिवार को हुई है वो पूरा नहीं कर सकते। लेकिन देश को ये जो कुर्बानियाँ इन लोगों ने इस दौर में दी हैं, इन 3-4 दिन में जो लोग शहीद हुए हैं, इनकी कुर्बानियाँ नहीं भूली जा सकती। जैसे हमने माजी की अपनी कुर्बानियाँ आज़ादी से लेकर आज तक इन 75 सालों में, 76 सालों में जो कुर्बानियाँ हुई हैं वो नहीं भूले, इसी तरह का ये कुर्बानियाँ भी नहीं भूल सकते। इसलिए ये लोग हमेशा याद किए जाएंगे, इनको याद रखा जाएगा। इनकी कुर्बानियों के कारण ही हिंदुस्तान मजबूत है। और